क्या आपने कभी सोचा है कि 70 की उम्र के बाद डॉक्टर बुजुर्गों को ज्यादा दूर यात्रा करने से चुपचाप क्यों मना करते हैं? ये सिर्फ थकान या आराम की बात नहीं होती। असल वजह होती है जिंदगी का खतरा। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि सफर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बुजुर्ग शरीर में ऐसी छुपी हुई परेशानियां जगा सकता है जो उम्र बढ़ने के साथ ही सामने आती हैं। जो चीजें जवानी में आसान लगती थीं, वही बुजुर्ग उम्र में खतरनाक बन सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे छुपे हुए कारणों की जिनकी वजह से 70 के बाद यात्रा करना फायदेमंद कम और जोखिम भरा ज्यादा हो सकता है। ये कारण आम सलाह से कहीं आगे हैं। इनका सीधा असर पड़ता है आपके खून के बहाव पर, इम्यून सिस्टम पर, रोज ली जाने वाली दवाइयों पर और यहां तक कि आपके संतुलन यानी बैलेंस पर भी। इनमें से कोई भी वजह बिना चेतावनी दिए एक सपनों की यात्रा को गंभीर स्वास्थ्य समस्या में बदल सकती है। इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यहां आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि इस उम्र में सफर क्यों खतरनाक हो सकता है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि अगर आप फिर भी यात्रा करना चाहते हैं तो उसे सुरक्षित तरीके से कैसे करें। हमारा मकसद आपको जिंदगी जीने से रोकना नहीं है, हम बस चाहते हैं कि आप समझदारी से जिएं और ज्यादा समय तक जिएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला कारण, खून के बहाव से जुड़ा छुपा हुआ खतरा। 70 की उम्र के बाद यात्रा से जुड़ा सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम चर्चा में आने वाला खतरा होता है खून के बहाव की समस्या। लंबी फ्लाइट, ट्रेन का सफर या घंटों तक गाड़ी में बैठे रहना पैरों में खून के बहाव को बहुत धीमा कर देता है। इससे पैरों में सूजन, खून के थक्के और एक गंभीर बीमारी पैदा हो सकती है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जवान लोगों के लिए ये स्थिति ज्यादातर नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन बुजुर्गों में, जहां नसें पहले ही कमजोर हो चुकी होती हैं और दिल पहले जैसी ताकत से खून पंप नहीं कर पाता, वहां यही परेशानी जानलेवा बन सकती है। कई घंटों तक बिना हिले डुले बैठे रहने से खून पैरों में जमा होने लगता है। ऊपर से फ्लाइट के अंदर की सूखी हवा या लंबे सफर में कम पानी पीना इस खतरे को और बढ़ा देता है। अगर पैरों में बना हुआ खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाए तो उसे फेफड़ों में खून का थक्का कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरा है जो बिना किसी चेतावनी के जान ले सकता है। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि थोड़ा खिंचाव कर लेंगे या पानी ज्यादा पी लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार खून का बहाव कमजोर हो जाए तो छोटा सा सफर भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। शरीर पर असर के अलावा दिल पर भी दबाव पड़ता है, खासकर ऊंचाई में बदलाव या लंबे समय तक बैठे रहने से। 70 की उम्र के बाद शरीर की एक क्षमता कम हो जाती है कि वो ऐसे बदलावों को आसानी से संभाल सके। लंबे सफर के बाद अचानक खड़े होने पर चक्कर आना, बेहोशी या ब्लड प्रेशर का अचानक गिर जाना आम हो जाता है, और अनजान जगह पर हुआ ऐसा एक छोटा सा चक्कर भी बड़े हादसे में बदल सकता है। मुझे एक बार रमेश जी, उम्र 79 साल से बात करने का मौका मिला। वो पुणे से लंदन अपनी बेटी से मिलने गए थे। फ्लाइट के दौरान उन्हें सीने में हल्की जकड़न महसूस हुई, लेकिन उन्होंने उसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। 2 दिन बाद वो एक विदेशी अस्पताल में थे। उनके फेफड़ों में खून का थक्का बन चुका था। वो बच तो गए, लेकिन बहुत मुश्किल से। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो उनकी आवाज में शुक्रिया भी था और पछतावा भी। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि इतने घंटे बैठने से ऐसा हो सकता है तो मैं हर एक घंटे में उठकर थोड़ा चल लेता। इसीलिए 70 के बाद यात्रा का पहला खतरा मंजिल नहीं होते, खतरा होता है खुद सफर। अब शरीर पहले जैसी जल्दी ठीक नहीं होता और खून के बहाव पर पड़ा छोटा सा दबाव भी लंबे समय का नुकसान कर सकता है। इसका समाधान यात्रा बंद करना नहीं है, बल्कि समझदारी से यात्रा करना है। छोटे सफर, बीच बीच में ब्रेक, पैरों के लिए खास मोजे और शरीर में पानी की कमी न होने देना। इस उम्र में सावधानी कोई साधारण सलाह नहीं होती, ये जिंदगी बचाने की रणनीति होती है। दूसरा कारण, कमजोर होती इम्यूनिटी का खतरा। 70 की उम्र के बाद यात्रा से जुड़ा दूसरा बड़ा छुपा हुआ खतरा हमारे शरीर के अंदर छिपा होता है। कमजोर होती रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की वो ताकत कम होने लगती है जो बीमारियों को पहचानकर उनसे लड़ती थी। डॉक्टर इसे इम्यून मेमोरी कहते हैं, और बुजुर्ग उम्र में यही सबसे पहले कमजोर पड़ती है।
इसका मतलब ये है कि जो वायरस या बैक्टीरिया पहले सिर्फ हल्की सर्दी करते थे, वही अब निमोनिया, गंभीर संक्रमण या यहाँ तक कि खून में संक्रमण जैसी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। हवाई अड्डे, फ्लाइट, बस, ट्रेन और होटल, ये सब जगहें कीटाणुओं के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाने होती हैं। बंद जगह, बार बार इस्तेमाल होने वाली हवा और अनजान लोगों से लगातार संपर्क, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बुजुर्ग शरीर के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस उम्र में इम्यून सिस्टम न तो जल्दी प्रतिक्रिया करता है और न ही उतनी मजबूती से लड़ पाता है। फ्लाइट के दौरान शुरू हुई हल्की गले की खराश उतरते उतरते फेफड़ों के संक्रमण में बदल सकती है। और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सूजन को कंट्रोल करने की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी जब शरीर बीमारी से लड़ता भी है तो कई बार जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर देता है। इसका असर सीधा पड़ता है जोड़ों के दर्द पर, डायबिटीज पर और दिल की बीमारियों पर। जो यात्रा सुकून देने के लिए की गई थी, वही कई दिनों की कमजोरी, दर्द या अस्पताल के बेड तक पहुंचा सकती है। मुझे सुशीला जी उम्र 74 साल की कहानी याद है। वो अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए एक क्रूज यात्रा पर गई थीं। दूसरे दिन उन्हें हल्का बुखार महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा इतनी सी बात पर क्या ध्यान देना। चौथे दिन तक वो अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। डॉक्टरों ने बताया उन्हें निमोनिया हो चुका था। बाद में उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगा था एसी की वजह से सर्दी लग गई है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा शरीर इतना नाजुक हो चुका है। उनकी कहानी कोई अकेली नहीं है। ऐसी बातें मैं बार बार सुनता हूं। सफर शरीर की दिनचर्या भी बिगाड़ देता है। नींद का समय बदल जाता है, खाना छूट जाता है, मौसम अचानक बदल जाता है। ये सब इम्यून सिस्टम को और सुस्त कर देते हैं। यहाँ तक कि नया खाना या अलग जगह का पानी भी पेट पर दबाव डालता है और पेट ही इम्यूनिटी की जड़ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर से बाहर निकलना ही बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब बस इतना है कि जैसे पहले सूटकेस तैयार करते थे, वैसे ही अब शरीर को तैयार करना जरूरी है। सही पोषण लें, पूरी नींद लें, जरूरी टीके लगवाएं और अपनी सीमाएं पहचानें। एक मजबूत इम्यून सिस्टम ही सुरक्षित यात्रा का असली पासपोर्ट है और इसके बिना कोई भी मंजिल उस जोखिम के लायक नहीं होती। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 2 जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमें ऐसी ही जानकारी देने वाले वीडियो बनाने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, दवाइयों की दिनचर्या बिगड़ने का खतरा। 70 की उम्र के बाद यात्रा से जुड़ा एक और बड़ा खतरा है दवाइयों का समय और संतुलन बिगड़ जाना। अक्सर लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं कि उनकी दवाइयां कितनी नाजुक संतुलन पर काम करती हैं। 1-2 खुराक छूट जाना, दवा देर से लेना या समय का फर्क पूरे शरीर को गड़बड़ा सकता है। 70 के बाद हमारा शरीर नियम और समय पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है, खासकर जब बात दवाइयों की हो। ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की दवा, थायराइड की दवा या दिल की दवाइयां, इन सब को सही समय पर लेना बेहद जरूरी होता है, तभी ये ठीक से काम करती हैं। लेकिन जैसे ही आप यात्रा पर निकलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। खाने का समय, सोने का समय, दिनचर्या और कई बार समय का अंतर भी। यहीं से परेशानी शुरू होती है। जरा सोचिए, आप रोज 4-5 तरह की दवाइयां लेते हैं, कुछ खाने के बाद, कुछ खाली पेट। आप लंबा सफर करते हैं, गलत समय पर सो जाते हैं, खाना छूट जाता है और एक खुराक लेना भूल जाते हैं। अगली सुबह शरीर अजीब लगने लगता है, दिल भारी सा लगता है, पैरों में कमजोरी महसूस होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि वजह क्या है। जब तक आपको एहसास होता है कि दवा छूट गई है, तब तक शरीर का संतुलन बिगड़ चुका होता है। मुझे मोहन जी, उम्र 82 साल की कहानी याद है। उन्हें अपने पोते पोती से मिलने शिमला जाना बहुत पसंद था। वो दिल की दवा लेते थे, जो हर 12 घंटे में लेना जरूरी थी, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदली हुई दिनचर्या में उनसे कुछ खुराकें छूट गईं। उन्हें चक्कर आने लगे, सांस फूलने लगी। उन्होंने सोचा शायद पहाड़ की हवा की वजह से है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दवा का संतुलन बिगड़ चुका था और दिल की धड़कन अनियमित हो गई थी। जहां उन्हें अपनी पोती के स्कूल कार्यक्रम में बैठना था, वहां वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेटे थे। सफर में सिर्फ समय ही नहीं, दवा का असर भी बदल सकता है।
गर्मी, नमी और हवा का दबाव, ये सब दवा के शरीर में घुलने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कुछ दवाइयाँ धूप या ज़्यादा गर्मी में असर खो देती हैं। होटल के कमरों में सही तापमान ना मिलने से भी दवाइयाँ खराब हो सकती हैं। कई बुजुर्ग गोलियां छोटे डिब्बों या पन्नी में रख लेते हैं, ये सोचे बिना कि नमी और रोशनी दवा की ताकत कम कर सकती हैं। और सबसे बड़ी गलती, सफ़र में बिना पूछे उल्टी, चक्कर या दर्द की दवाइयां अपनी पुरानी दवाइयों के साथ ले लेना। इन दवाइयों का आपस में रिएक्शन अनुमान से बाहर होता है और कई बार जानलेवा भी। इसलिए सफ़र पर जाने से पहले अपनी दवाइयों को सबसे ऊपर रखें। जितनी सावधानी पासपोर्ट के लिए रखते हैं, उतनी ही दवाइयों के लिए भी रखें। हर दवा का नाम लिख लें, कितनी मात्रा और किस समय लेनी है नोट करें। अतिरिक्त दवाइयाँ अलग अलग बैग में रखें और अगर समय का फर्क हो तो डॉक्टर से पूछें कि दवा का समय कैसे बदलें। आपकी दवाइयों की दिनचर्या कोई साधारण आदत नहीं है। 70 के बाद यही आपकी जिंदगी की सुरक्षा रेखा होती है और सफ़र में यही एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए। चौथा कारण, वातावरण का शरीर पर पड़ने वाला दबाव। 70 की उम्र के बाद यात्रा का एक ऐसा खतरा जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, वो शरीर के अंदर नहीं, आसपास के वातावरण से आता है। जब हम जवान होते हैं तो शरीर मौसम के बदलावों के साथ आसानी से ढल जाता है। गर्मी, ठंड, नमी, ऊंचाई, समय का फर्क। लेकिन 70 के बाद यही बदलाव शरीर के लिए झटका बन सकते हैं। इस उम्र में शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी शरीर खुद को ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा होने से ठीक से नहीं बचा पाता। ज्यादा गर्मी से पानी की कमी, चक्कर, भ्रम और कमजोरी हो सकती है। वहीं ठंडा मौसम खून के बहाव को धीमा कर देता है, दिल और दूसरे जरूरी अंगों पर दबाव डालता है। किसी दूसरे शहर की हल्की लू या टूर बस में आती ठंडी हवा भी बुजुर्गों में चक्कर, कमजोरी या दिल पर जोर डाल सकती है। कई लोग इसे सफर की थकान समझकर टाल देते हैं, जबकि असल में ये शरीर का खतरे का संकेत होता है। हवा की गुणवत्ता भी एक छुपा हुआ जाल है। ज्यादा प्रदूषण या पराग वाले शहरों में सांस की परेशानी बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें दमा या पुरानी सांस की बीमारी हो। इम्यून सिस्टम और फेफड़े आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। एक कमजोर पड़ा तो दूसरा भी जल्दी जवाब देने लगता है। फ्लाइट के उड़ान भरने और उतरने के समय हवा के दबाव में होने वाला बदलाव खून में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करता है। जवान शरीर इसे संभाल लेता है, लेकिन बुजुर्ग दिल और फेफड़ों के लिए यह आसान नहीं होता। और फिर आता है जेट लैग। जवान लोगों के लिए यह बस झुंझलाहट होती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए नींद, भूख, याददाश्त और मानसिक संतुलन सब बिगड़ सकता है। शोध बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जैविक घड़ी धीरे धीरे ठीक होती है। जो पहले 2 दिन में संभल जाता था, वो अब 1 हफ्ते तक थकान, उलझन और भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकता है। मुझे हरिहर जी, उम्र 81 साल की कहानी याद है। वो राजस्थान से जापान घूमने गए थे। समय का बड़ा फर्क, ज्यादा नमी और अलग खाना सब एक साथ शरीर पर हावी हो गया। तीसरे दिन वो होटल की लॉबी में बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया पानी की कमी, नींद पूरी ना होना और ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना इसकी वजह था। बाद में उन्होंने कहा, मुझे लगा था मैं अभी भी मजबूत हूं, लेकिन मेरे शरीर को इसकी खबर ही नहीं थी। ये डर फैलाने की बात नहीं है, ये सचेत रहने की बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का संतुलन और नाजुक होता जाता है। यात्रा शरीर से एक साथ कई तरह के बदलावों के साथ तालमेल बैठाने को कहती है, और यही लगातार एडजस्ट करना सबसे मजबूत शरीर को भी थका सकता है। इसलिए कहीं भी जाने से पहले वहां का मौसम देखिए, हवा की गुणवत्ता जांचिए, ऊंचाई और समय के फर्क को समझिए और तैयारी कीजिए पर्याप्त पानी, धीरे धीरे बदलाव अपनाना और भरपूर आराम। क्योंकि 70 के बाद सफर में सुरक्षित रहना सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कहां जा रहे हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपका शरीर वहां तक पहुंचने का दबाव कितनी अच्छी तरह झेल पाता है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपको जरूरी लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमें ऐसी जानकारी देने वाले वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां कारण, जरूरत से ज्यादा उत्तेजना का मानसिक बोझ। यात्रा का एक ऐसा पहलू है
जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मन और भावनाओं पर पड़ने वाला दबाव। 70 की उम्र के बाद दुनिया अचानक तेज, ज्यादा शोर वाली और पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई लगने लगती है। नए माहौल, भीड़-भाड़ वाले हवाई अड्डे, अलग भाषा, लगातार बदलते संकेत और आवाजें, ये सब मिलकर सबसे शांत दिमाग को भी थका सकते हैं। जो चीजें कभी रोमांचक लगती थीं, अब धीरे-धीरे मानसिक ऊर्जा खींचने लगती हैं। उम्र के साथ दिमाग की जानकारी समझने और प्रतिक्रिया देने की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। ये कमजोरी नहीं है, ये शरीर की बनावट है। लेकिन जब दिमाग को बार-बार घोषणाओं, शोर, तेज रोशनी और तंग समय सारणी से जूझना पड़ता है, तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने लगता है। कुछ बुजुर्गों में इस ज्यादा दबाव की वजह से घबराहट, दिशा भ्रम या याददाश्त की अस्थायी परेशानी हो सकती है। कभी गेट नंबर भूल जाना, कभी पासपोर्ट कहाँ रखा है याद ना रहना, या दवा लेने का समय चूक जाना। ये उलझन सिर्फ तनाव नहीं बढ़ाती, ये खतरा भी बढ़ाती है। यात्रा का एक भावनात्मक पहलू भी होता है, जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं रहते। कई बुजुर्ग ऐसी जगहों पर जाते हैं जो उनकी यादों से जुड़ी होती हैं। बचपन का घर, हनीमून की जगह या वो शहर जहां कभी अपने रहते थे। जब वही जगहें बदली हुई या मिट चुकी दिखती हैं, तो मन में अचानक उदासी और खालीपन आ सकता है। ये सिर्फ थकान नहीं होती, ये होता है समय के गुजर जाने से सीधा सामना। मुझे सरला जी, उम्र 78 साल की बात याद है। वो दोबारा काशी गई थीं। उन्होंने मुझसे कहा, शहर नहीं बदला था, मैं बदल गई थी। अब मेरे अंदर उसे वैसे जीने की ताकत नहीं रही जैसे पहले थी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी। उनकी ईमानदारी दिल को छू गई। 70 के बाद यात्रा अक्सर हमें उम्र, खोने का एहसास और अपनी सीमाओं की सच्चाई से रूबरू करा देती है। छोटी छोटी बातें भी मन पर बोझ डाल सकती हैं। नया बिस्तर, अलग स्वाद और बनावट वाला खाना, भाषा की परेशानी, हर अनजान चीज थोड़ा थोड़ा जोड़ती जाती है और जोश को थकान में बदल देती है। कुछ लोगों में ये तनाव घर लौटने के बाद भी बना रहता है, जिससे मन बेचैन या उदास रहने लगता है और कारण समझ नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यात्रा करनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब बस इतना है कि अब यात्रा का तरीका बदलना जरूरी है। धीरे चलिए, कम जगहें चुनिए, आराम और सोचने का समय यात्रा का हिस्सा बनाइए। भीड़-भाड़ वाले टूर और जल्दबाजी वाले प्लान से बचिए। यात्रा का मकसद आत्मा को समृद्ध करना है, थकाना नहीं। लेकिन 70 के बाद अक्सर मन शरीर से पहले ही थक जाता है। सचेत रहना संतुलन की पहली सीढ़ी है। अपनी सीमाएं जानना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी की निशानी है। छठा कारण, सफर के बाद शरीर के ठीक होने में छुपा खतरा। 70 की उम्र के बाद यात्रा से जुड़ी एक सच्चाई ऐसी है जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब शरीर पहले की तरह जल्दी संभलता नहीं। जो यात्रा दूसरों को छोटी छोटी लगती है, वही एक बुजुर्ग शरीर को पूरी तरह ठीक होने में हफ्तों, कभी-कभी महीनों लगा देती है। लंबे सफर के बाद होने वाली थकावट, पैरों में सूजन, पेट की गड़बड़ी और नींद का बिगड़ना, ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं होती। ये संकेत होते हैं कि शरीर तनाव में है। और इस उम्र में तनाव सिर्फ असहज नहीं, नुकसानदेह होता है। 40 की उम्र में आप सफर से लौटकर एक झपकी लेते हैं और अगले दिन सामान्य हो जाते हैं। लेकिन 70 के बाद मांसपेशियां, खून का बहाव और अंदरूनी अंग, सबको संतुलन में आने के लिए ज्यादा समय चाहिए। 2 राज्यों का छोटा सा हवाई सफर या घंटों की गाड़ी यात्रा भी खून को गाढ़ा कर सकती है, ऑक्सीजन का प्रवाह कम कर सकती है और पैरों में सूजन पैदा कर सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें दिल की बीमारी है या पहले खून के थक्के की समस्या रह चुकी है। लंबे समय तक बैठे रहना, फ्लाइट, बस या ट्रेन में बुजुर्गों में यात्रा से जुड़ी मेडिकल इमरजेंसी का एक बड़ा कारण है। नींद की गड़बड़ी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है।
सफर के दौरान एक रात की खराब नींद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है। घर लौटने के बाद शरीर तुरंत सामान्य नहीं होता, बल्कि कई बार वो हल्की सूजन की स्थिति में बना रहता है। और बुजुर्गों में यही स्थिति जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकती है, पेट की परेशानी ला सकती है या हफ्तों तक चलने वाली अचानक थकान पैदा कर सकती है। फिर आता है इम्यून सिस्टम के संभलने का समय। हवाई अड्डे, बस, होटल, इन सब जगहों पर ऐसे कीटाणु होते हैं जिनसे शरीर सालों से नहीं मिला होता। जवान शरीर जल्दी उभर जाता है, लेकिन बुजुर्ग शरीर नहीं। इसीलिए कई बुजुर्ग यात्रा के दौरान नहीं, घर लौटने के बाद बीमार पड़ते हैं, जब शरीर की सुरक्षा सबसे कमजोर होती है। ये शरीर का तरीका होता है कहने का, मुझ पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया। मुझे कमला जी, उम्र 79 साल की कहानी याद है। वो सालों से एक क्रूज यात्रा का सपना देख रही थी। सफर शानदार रहा, लेकिन घर लौटते ही शरीर भारी लगने लगा, पैरों में सूजन आ गई, भूख खत्म हो गई। कुछ ही दिनों में उन्हें निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने बताया बीमारी सिर्फ सफर की वजह से नहीं थी, असल वजह थी शरीर का उस तनाव से उभर ना पाना। यही है 70 के बाद यात्रा की खामोश कीमत। सफर घर लौटने पर खत्म नहीं होता, शरीर तब भी उसकी कीमत चुकाता रहता है। इसीलिए यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद आपको जितना जरूरी लगता है उससे ज्यादा आराम करना चाहिए। पानी भरपूर पीजिए, हल्की फुल्की हरकत करते रहिए और लौटने के बाद तुरंत पुरानी दिनचर्या में न कूदें। शरीर को सच में संभलने का समय दीजिए। आपको घूमना बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब शरीर की सीमाओं का सम्मान जरूरी है। हर यात्रा ये याद दिलाती है कि ताकत इस बात में नहीं कि आप कितनी दूर गए, ताकत इस बात में है कि आप कितनी समझदारी से लौटे। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपको काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 6 लिखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका साथ हमें ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार। 70 की उम्र के बाद यात्रा को अक्सर जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बताया जाता है, मानो सालों की मेहनत के बाद अब खुलकर जीने का समय आ गया हो। लेकिन जैसा आपने इस वीडियो में देखा, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। इस उम्र में लिया गया हर फैसला सिर्फ आनंद के लिए नहीं, उसके परिणामों को समझकर लिया जाना चाहिए। दुनिया ज्यादा खतरनाक नहीं हुई है, हमारा शरीर ज्यादा नाजुक हो गया है। अब शरीर को संभलने में ज्यादा समय लगता है, ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घूमना फिरना छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब यात्रा जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से करनी होगी। इनकार में नहीं, सचेत रहकर करनी होगी। इस उम्र में असली रोमांच इस बात में नहीं है कि आप कितनी दूर गए, असल रोमांच इस बात में है कि आप जहां हैं वहां कितनी गहराई से जी रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ी यात्रा यही सीखने में होती है कि शांति कैसे पाएं, आराम में भी आनंद कैसे ढूंढें और छोटी छोटी चीजों में आश्चर्य कैसे महसूस करें। मैंने 70 और 80 की उम्र के कई लोगों से मुलाकात की है जो सोचते थे कि एक आखिरी बड़ी यात्रा उनके अंदर की खाली जगह भर देगी, लेकिन अक्सर वो किसी जगह को नहीं, सुकून को खोज रहे होते थे। और सुकून समंदर पार करने से ही नहीं मिलता। कभी वो शाम की एक शांत सैर में मिल जाता है, कभी किसी पुराने दोस्त से बातचीत में, और कभी घर में गूंजती पोते पोतियों की हंसी में। अगर आप यात्रा करना चुनते हैं तो उसे सजगता के साथ कीजिए। अपने शरीर की सुनिए, अपने अहंकार की नहीं। अपनी सीमाओं का सम्मान कीजिए, डर की वजह से नहीं, बल्कि उस जिंदगी के प्यार में जो आपके पास आज भी है। क्योंकि इस उम्र में मकसद सब कुछ देख लेना नहीं होता, मकसद होता है वो देखना जो सच में मायने रखता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में बताइए आज आपने क्या नया सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनों के साथ शेयर करें।
आपका समर्थन हमें ऐसे ही जागरूक करने वाले और दिल को छू जाने वाले वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।